कहाँ चली गई थी? क्या सुमन दोबारा से करी हैं? मैम लेफ्ट हुई है, अब हो सकता है जुड़े अभी। अच्छा। तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्तत्राणाय वा शस्त्रम न प्रहर्तुम मना अगसी। मैम सुमन जुड़ी तो है? हाँ जुड़ी हैं, वो लेफ्ट होके दोबारा आई हैं। तत् इसीलिए नेटवर्क कम है शायद इनके यहाँ ना। साधुकृत संधानम, साधुकृत अच्छी प्रकार से, संधानम धनुष पर चढ़ाए गए, सायकम बाण को प्रतिसंहर उतार लीजिए, वह आपका शस्त्रम शस्त्र आर्तत्राणाय पीड़ितों की रक्षा के लिए है, अनागसी निर अपराध पर, फिर हर तुम प्रहार करने के लिए ना नहीं। अब अन्वय से अर्थ समझ लीजिए इसका। तत्साधुकृत संधानम इसीलिए धनुष पर अच्छी प्रकार चढ़ाए गए, सायकम बाण को प्रतिसंहर उतार लीजिए, वाशस्त्रम, वा माने आपके लिए, राजन के लिए आया है, दुष्यंत के लिए, आपका शस्त्रम शस्त्र आर्तत्राणाय पीड़ितों की रक्षा के लिए। पीड़ितों की रक्षा के लिए। नए नए जो जुड़े हैं तो वो 11 नंबर के श्लोक पे आए प्रथम अंक में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम का 11 अंक चल रहा है, वो सॉरी 11वां श्लोक चल रहा है प्रथम अंक में। अन्वय से अर्थ देखिए दोबारा से। तत्साधुकृत संधानम सायकम प्रतिसंहर, तत् इसीलिए, साधुकृत संधानम धनुष पर अच्छी प्रकार चढ़ाए गए, सायकम बाण को प्रतिसंहर उतार लीजिए, वाशस्त्रम आर्तत्राणाय, आपका वा वैकल्पिक रूप आया है, आपका शस्त्र पीड़ितों की आर्तत्राणाय रक्षा के लिए है, अनागसी प्रहर तुम ना निरपराध, अनागसी निरपराध पर प्रहार के लिए नहीं है। कह रहे हैं कि हे राजन, धनुष पर अच्छी प्रकार चढ़ाए गए बाण को उतार लीजिए, आपका शस्त्र पीड़ितों की रक्षा के लिए है, निरपराध पर प्रहार करने के लिए नहीं है। कौन कह रहा है? वैखानस कह रहा है, वैखानस वक्ता है। व्याकरण है इस श्लोक की। साधुकृत संधानम, साधुकृतम संधानम यश्यतम बहुव्रीहि समास है। आर्तत्राणाय, आर्तानाम त्राणाय तत्पुरुष समास। अनागसी, अविद्यमान आगह यस्य तस्मिन् तत्पुरुष समास। अलंकार इस श्लोक के पूर्वार्ध वाक्य के प्रति उत्तरार्ध वाक्य अवयव व्यतिरेक रूप से कारण रूप में प्रयुक्त है, अतः यहाँ कारण होने पर काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग का लक्षण पहले हम पढ़ भी लिए हैं, ठीक है। दूसरा इसमें चौथी लाइन में, इसमें जो हमारे में सूक्ति बन रही है, दूसरी लाइन में नीचे वाली में आर्त त्राणाय वा शस्त्रम ने प्रहर्तुम अनागसी सूक्ति है, पूछी जाती है, ये इम्पोर्टेंट सूक्ति है, वैखानस का कथन है और इसमें अर्थांतन्यास अलंकार है। यहाँ अनुष्टुप छंद है। अब आगे राजा का कथन शुरू हो रहा है। इससे आगे राजा कहता है, एषः प्रतिसंहृतः इति यथोक्तम करोति। एषः यह, क्या यह है? धनुष बाण के लिए कह रहा है। प्रतिसंहृता उतार लिया गया है, इति ऐसा, यथो उक्तम करोति राजा कथानुसार करते हैं, अर्थात बाण को धनुष से उतार लेते हैं। वैखानस कहता है, सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवता। तपस्वी कहता है वैखानस कि सदृशम एतत् पुरुवंश, तो दुष्यंत जो पुरुवंश के दीपक हैं तो उसी के लिए आया है। पुरुवंश दीपस्य भवतः, पुरुवंश के दीपक आपके लिए यह उचित ही है। अब 12 नंबर का श्लोक बोलता है वैखानस ही, जन्म यस्य पुरुवंशे
युक्त रूपम इदम तब पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनिम आपनुहि। सबसे पहले पुत्र प्राप्ति का जो वरदान देता है ये वैखानसी देता है। शब्दार्थ है इसके श्लोक के। यस्य है जिसका, पुरोह वंश है पुरु के वंश में जन्म जन्म हुआ है, तब ऐसे आपके लिए इदम यह युक्त रूपम अत्यंत उचित है, एवं गुणोपेतम इसी प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्तीनम पुत्रम चक्रवर्ती पुत्र को आपनु ही प्राप्त करें। ये नीचे वाली लाइन सूखती है इसकी भी। और अब इसका अन्वय से अर्थ देख लीजिए। यस्य पुरो वंश है, जिसका पुरु के वंश में जन्म हुआ है, तब इदम युक्त रूपम आपके लिए यह तपस्वी के कहने से बाण को धनुष से जो उतारना है वह उचित ही है। तब इदम युक्तम यह उचित ही है। क्या उचित है? कि धनुष से बाण को उतार लिया है। एवं गुण उपेतम एवं गुणोपेतम संधि हो रही है। एवं गुण उपेतम चक्रवर्तीनम इसी प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्रम पुत्र को आपनु ही प्राप्त करें। व्याख्यानस कह रहा है कि जिसका पुरु के वंश में जन्म हुआ है उस आपके लिए यह तपस्वी के कहने से बाण को धनुष से उतारना अत्यंत उचित है। आप इसी प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। इसके व्याकरण है। एवं गुणोपेतम एवं गुणई उपेतम तत्पुरुष समास। आपनु ही अपधन लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। और चक्रवर्तीनम चक्रे भूचक्रे वर्तितुम शीलम अस्येति तम चक्र धन वृत धन ऋणी प्रत्यय तब चक्रवर्ती निरूप बनेगा। इस श्लोक के प्रथम चरण का हेतु द्वितीय वाला चरण है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है, अनुष्टुप छंद है। अब इसमें टिप्पणी दी है थोड़ी सी कि समस्त भूमंडल पर शासन करने वाला राजा चक्रवर्ती कहलाता है। और दूसरा, पुरुवंश के प्रसिद्ध राजा थे। परवर्ती काल में पुरुवंश को चंद्रवंश कहा जाने लगा। अब यहाँ से आगे देखिए गद्यांश शुरू होता है। इतरौ बाहु उद्यम्य अन्य दोनों तपस्वी बाहु उद्यम्य अपने अपने हाथों को उठाकर कहते हैं, सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि अवश्य ही चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, ये बीच में बता दीजिए जब पूछना पड़े ना। ठीक है मैम। हाँ, जो समझ में ना आए दोबारा से बता देंगे, समझा के चलेंगे आगे। राजा से प्रमाणम प्रतिगृहीतम प्रमाण पूर्वक प्रणाम करके प्रणाम पूर्वक आप ब्राह्मणों का वचन मैंने प्रतिगृहीतम स्वीकार कर लिया। व्याख्यानस कहता है, हे राजन समिद आहरणाय प्रस्थिता वयम। हे राजन हम लोग समीधा हरणाय प्रस्थिता समीधा के लाने के लिए निकले हुए हैं। ऐसा खलु यह निश्चित रूप अर्थ में आता है, खलु अव्यपद है। यह सामने कर्णस्य कुलपतेर अनुमालिनी तीर आश्रमो दृश्यते। यह सामने मालिनी नदी के तट पर कुलपति कर्णस्य कुलपति कर्ण का आश्रमो दृश्यते आश्रम दिखाई पड़ रहा है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पता चल रहा है कि कर्ण कुलपति हैं और मालिनी नदी के तट पर उनका आश्रम है। ठीक है, यह सामने मालिनी नदी के तट पर कुलपति कर्ण का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। न चैतन्य कार्यातिपातः प्रविश्य प्रति गृह्णताम अतिथेयः सत्कारः अपि च न चैतन्य कार्यातिपातः। यदि आपके अन्य कार्य से
विलंब अतिपात न हो। अतिपात का अर्थ यहाँ विलंब से लिया गया है कि यदि आपके अन्य कार्य में विलंब अतिपात न हो तो गृह्यताम अतिथ्य सत्कारः। तो आश्रम में प्रवेश कर अर्थात आश्रम में जाकर अतिथि जनों के योग्य सत्कार को स्वीकार कीजिए। अपीच और भी। अब श्लोक बोलता है 13 नंबर का। ये भी व्याख्यानसी बोल रहा है 13 नंबर के श्लोक को। रम्यः तपोधानं प्रति हतविघ्नः क्रियासम अवलोक्यः ज्ञास्यसि क्रियद्भुजो मे रक्षति मोर्विकीर्णांक इति। कौन से छंद में आया है ये? आर्य छंद में है। रम्यास्तपोधानानां प्रतिहत विघ्ना क्रियाः सम अवलोक्यः ज्ञास्यसि क्रियद् भुजो में रक्षति मोर्विकीर्णांक इति। तपोधनानां तपस्वियों की प्रतिहत विघ्नः विनष्ट यज्ञ आदि विघ्नों वाली निर्विघ्न रम्यः रमणीय है क्रिया यज्ञ आदि क्रियाओं को सम अवलोक्य सम्यक देखकर मोर्विकीर्णांक मोर्वी कहते हैं धनुष को और किरणांक डोरी प्रत्यंचा की रगड़ से धनुष की डोरी की रगड़ से उत्पन्न चिन्ह के द्वारा अलंकृत में मेरी भुजः कियत कितनी रक्षति रक्षा करती है इति ज्ञास्यसि यह जान लेंगे। अब अनुवाद देख लीजिए। तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः रम्या क्रिया तपस्वियों की प्रतिहत विघ्नः विघ्न निर्विघ्न तपस्वियों की निर्विघ्न रमणीय क्रियाओं को समअवलोक्य सम्यक प्रकार से अच्छी प्रकार से देखकर मोर्विकीर्णांको में भुजा कियत रक्षति इति ज्ञास्यति। धनुष की डोरी मोर्विकीर्णांको धनुष की डोरी की रगड़ से उत्पन्न चिन्ह के द्वारा अलंकृत मेरी भुजा कियत रक्षति इति ज्ञास्यसि तो कितनी रक्षा करती है यह आप जान लेंगे। ये भी कौन बोलता? ये भी व्याख्यानस का ही श्लोक था है। अब इसकी व्याकरण है। तपोधनानां तपः इव धनम येषां तेषां बहुव्रीहि समास प्रतिहत विघ्नः प्रतिहतः विघ्न यासां ता बहुव्रीहि समास मोर्विकीर्णांकः मोर्व्यः किरणः अंकः यस्य सः बहुव्रीहि समास ज्ञास्यसि ज्ञाधन लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अलंकार इस श्लोक में क्रिया के रम्या एवं प्रतिहत विघ्न के सार्थक विशेषण हैं, अतः यहाँ परिकर अलंकार है। इस प्रकार किर्ण और अंक में पुनरुक्त वदाभास है। पुनरुक्त वदाभास अलंकार होता है वो है। फिर छंद यहाँ आर्या छंद है। फिर राजा का कथन शुरू होता है। अपि सन्निहितो अत्र कुलपति। क्या कुलपति यहाँ आश्रम में सन्निहित है, विद्यमान है? व्याख्यानस कहता है इदानीमेव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्कार्य नियुज्य देवम अस्य प्रतिकूलम सम्मितुम सोमतीर्थम गतः। अब यहाँ से हमें देखो पता चलता है कि सोमतीर्थ के लिए कर्ण ऋषि गए हैं। किसके लिए? कि अपनी दुहिता अपनी पुत्री की प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए। इदानीमेव दुहितरम अभी ही दुहितरम अपनी पुत्री शकुंतला नाम भी आया है शकुंतला को अतिथि सत्काराय अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके देवम अस्या प्रतिकूलम उसके शकुंतला के प्रतिकूल भाग्य को समयुतुम
शमितुम शांत करने के लिए सोम तीर्थम गता, सोम तीर्थ गए हैं। कौन बता रहा है? वैखानस राजा को बता रहा है। अब राजा कहते हैं भवतु तामेव द्रक्ष्यामि, अच्छा उनकी कुलपति की पुत्री का ही दर्शन करूँगा। ताम शकुंतला के लिए आया है। सह खलु विदित भक्तिम माम महर्षे कथिष्यति, सा खलु विदित भक्तिम, वह मेरी महर्षि कर्ण की प्रति भक्ति को जानकर कथिष्यति, महर्षि कर्ण से कहेंगी, महर्षि कथिष्यति, महर्षि कर्ण से कहेंगी। व्याख्यानस कहता है साध्याम तावत, साध्यामः गच्छामः इति सा शिष्यो निष्क्रांतः। तो ये कह रहे हैं तपस्वी व्याख्यानस साधयामः तावत, अच्छा हम जाते हैं, इति सा शिष्यो निष्क्रांतः, शिष्यों के साथ निकल जाता है। राजा कहता है सूत न उद्यानस्वान सारथी, अश्वों को न उद अश्वान, तो कह रहे हैं कि सारथी अश्वों को हाँको, या ये नोद्य है, प्रेय हाँको के अर्थ में आया है नोद्य शब्द, नोद्य अश्वान, सारथी अश्वों को हाँको। पुण्याश्रम दर्शनेन तावत आत्मानं पुनिम महे, पुण्याश्रम दर्शे, पवित्र आश्रम के दर्शन से, तावत आत्मानं पुनिमहे, अपने को पवित्र करें। सूत कहता है यत आज्ञाप्यात आयुष्मान इति भूयो रथ वेगम रूपयति, आयुष्मान राजा के लिए आया है। सूत कह रहा है सारथी यत आज्ञाप्यात आयुष्मान, जैसी आपकी आज्ञा, इति भूयो रथ वेगम रूपयति, वह पुनः रथ के वेग का अभिनय करता है। राजा कहता है समन्ता अवलोक्य, चारों ओर देखकर सूत से सारथी अकथितो अपि ज्ञायत एवं एव अयाम आभोग तपोवनस्येति, कह रहे हैं कि अकथितोपि ज्ञायत, बिना कहे भी ज्ञात हो रहा है, अकथितो बिना कहे ही, अपि भी ज्ञायत ज्ञात हो रहा है, इव कि अयम आभोग तपोवनस्यति, यह तपोवन की सीमा आभोग है। सुत कथमिव, कैसे? राजा कहता है किम न पश्यति भवान, क्या आप नहीं देखते हैं? इही ही, क्योंकि यहाँ, अब श्लोक आया है ये 14 नंबर का। शार्दुल विकृत छंद में है। निवारा सुख गर्भ कोटरमुख, भ्रष्टास तारुणाधा अधः, निवारा सुख गर्भ कोटरमुखः, भ्रष्टा तरुणामधा, प्रस्निग्धा किंचिद इंगुदीफलः, भिदा शुच्यन्ते इव उपलः, विश्वासोपगमाद् भिन्नगतयः, शब्दं सहन्ते मृगः, तोयाधार पथाश्च वल्कलशिखा, निस्यन्दरेखांकितः। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। तरुणाम, वृक्षों के, अधा नीचे, शुभ गर्भ कोटरमुख भ्रष्टः, सुख तोतों से, गर्भ यह युक्त जो है, तोतों से जो युक्त है, कोटर, कोटर पेड़ में जो खोखला सी जगह बना लेते हैं उसको कहते हैं कि कोटर, मुख भ्रष्टः, मुख के अग्रभाग से गिरे हुए, निवारः निवार, क्वचित कहीं पर, इंगुदी फल भिदः, इंगुदी के फल को तोड़ने वाले, प्रस्निग्धः चिकने,
उपलह पत्थर इव ही सूच्यन्ते दिखाई दे रहे हैं। विश्वासोपगमात विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण अभिन्न गत्यः समान गति वाले, निशंक गति वाले, जिनको किसी तरह का कोई डर नहीं होता है, ऐसी समान गति वाले मृगः हरिण शब्दम रथ के शब्द ध्वनि को सहनते सहन कर रहे हैं, अर्थात शब्द सुनकर भयभीत नहीं हो रहे हैं। चा और तोय आधार पतः जलाशयों की ओर जाने वाले मार्ग वलकल शिखा निस्यनंद रेखांकितः वलकल शिखा वलकल वस्त्रों के शिखा अग्रभाग से, सिरे से या छोर से, निस्यनंद जो टपकने वाले जल की, रेखांकिता रेखा से चिन्हित है। जो गीले कपड़ों से जल टपकता है तो उसकी रेखाओं से अंकित है। जब नदी में नहाते हैं, कपड़े धो के लाते हैं तो टपकता हुआ जल आता है तो उसकी रेखाओं से अंकित है। अब इसका अर्थ देख लीजिए। क्वचित कहीं पर, तरुणाम अधा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः कहीं पर वृक्षों के नीचे तोते से युक्त कोटरों के द्वार से गिरे हुए निवारः दृश्यन्ते निवार दिखाई पड़ रहे हैं। जो जंगली धान होती है वो दिखाई पड़ रही है। क्वचिद इंगुदी फल भिदः प्रस्निग्धा उपला इव सूच्यन्ते कहीं पर इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले जो चिकने पत्थर हो जाते हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, वो दृष्टिगोचर हो रहे हैं। क्वचित कहीं पर विश्वासोपगमात अभिन्न गत्यः मृगः शब्दम सहन्ते और कहीं पर जो हिरन हैं रथ की ध्वनि घबराहट को सहन करने वाले, जो रथ की जो आवाज़ हो रही है पहियों की, उसकी गति को सहन कर रहे हैं ऐसे मृग। कहीं पर विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण निशंक निर्भय गति वाले हरिण रथ की ध्वनि घबराहट को सहन कर रहे हैं, अर्थात भय से इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। क्योंकि जंगल में भी जब जाते हैं तो थोड़ा बहुत जैसे खुड़का होता है तो खरगोश हुए, हिरन हुए भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ मृग के उसके हैं आश्रम के, इसलिए नहीं भाग रहे हैं। क्वचित चातोयाधार पथा वल कल शिखा निस्यनंद रेखांकिता दृश्यन्ते और कहीं पर जलाशयों सरोवरों की ओर जाने वाले मार्ग वलकल वस्त्रों के छोर से टपकने वाले जल की रेखा से चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी व्याकरण देख लीजिए। सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः सुखा गर्भे येषां बहुव्रीहि समास तेषां कोटराणां मुखेभ्यः भ्रष्टः तत्पुरुष समास विश्वासोपगमात् विश्वासस्य उपगमात् तत्पुरुष समास अभिन्न गत्यः अभिन्नः गति येषां ते बहुव्रीहि समास तोय आधार पतः तोयस्य आधाराणां पंथानः तत्पुरुष समास वलकल शिखा निस्यनंद रेखांकिता वलकानां शिखाभ्यः ये निस्यनंदः तेषां रेखाभिः अंकितः तत्पुरुष समास। इस श्लोक में आश्रम का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है और जो अंतिम चरण में पथाश्चय में च का प्रयोग हुआ है वे तीनों चरणों में प्रथम द्वितीय और तृतीय में निवारः अधः प्रस्निग्धा इव उपलः विश्वासोपमात सहन्ते मृगा, इन तीनों वाक्यों का समुच्चय होने से समुच्चय अलंकार है। समुच्चय का लक्षण है तत्सिद्धि हेतावेकस्मिन् यत्र अन्यत् तत्करम भवेत समुच्चयो असौ। काव्य प्रकाशकार ने इसका लक्षण बताया है कि तत्सिद्धि जहाँ कार्य की सिद्धि, हेत्वा कस्मिन् यत्र अन्यत् जहाँ कार्य की सिद्धि के एक हेतु रहने पर भी, यत्र अन्यत् अन्य हेतु, तत्कर्म भवेत उसके साधक बन जाएं, वहाँ समुच्चय अलंकार होता है। यह चतुर्थ चरण में तोय आधार पतः अंकिता के साथ
अन्य 3 हेतु भी आश्रम की सिद्धि में सहायक हैं। यहाँ राजा के द्वारा अनेक साधक प्रमाणों के आधार पर आश्रम का अनुमान किया गया है, अतः अनुमान अलंकार भी है। अनुमान का लक्षण है अनुमानम तदुक्तम यत्र साध्य साधक योर वचः, काव्य प्रकाश में आया है। और इस पद्य में शार्दूल विकृत छंद है। शार्दूल विकृत छंद का लक्षण है सूर्या अस्वै यदीम सजौ सततगा शार्दूल विक्रीतम, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण तथा 1 गुरु वर्ण हो और 7वें और फिर 12वें अक्षर पर यति हो, उसे शार्दूल विकृत छंद कहते हैं। थोड़ी सी टिप्पणी दी है कि वृक्षों की कोटरों में तोतों के बच्चे विद्यमान हैं। तोते बार बार आकर अपने बच्चों को निवार जंगली धान खिलाते हैं। बच्चों को खिलाते समय कुछ न कुछ निवार जमीन पर गिर ही पड़ता है। इस प्रकार वृक्षों के नीचे गिरा हुआ निवार दिखलाई पड़ रहा है। दूसरा इंगूदी कांटेदार एवं जंगली वृक्ष है। तपस्वी लोग उसके फल बीज से तेल निकालकर अपने उपयोग में लाते हैं। इन फलों को तोड़ने के कारण पत्थर भी अत्यंत चिकने हो गए हैं। आश्रम के हिरण मुनि लोगों के साथ रहते रहते निर्भीक हो गए हैं, इसीलिए वे रथ की घबराहट को सुनकर भी भयभीत न होने पर इधर उधर ही नहीं भाग रहे। तपस्वी लोग वलकल पेड़ों की छाल पहनते हैं। भीगने पर वलकल को कपड़े की तरह निचोड़ा नहीं जा सकता। जलाशयों में स्नान करने के पश्चात जब तपस्वी लोग कुटीर की ओर लौटते हैं तब उनके वलकलों से जल की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे मार्ग में पानी की कतारें बन जाया करती हैं। उपयुक्त बातों से यह प्रतीत होता है कि आश्रम की सीमा प्रारंभ हो गई है। अपीच और भी राजा श्लोक बोलेगा, देखो 15 नंबर का। सरोज जग रही है, सोई तो नहीं है? नहीं मैम, जग रहे हैं। हाँ, मंदाक्रांता छंद में पढ़िए 4, 6 और 10 पर यति करते हुए। जी। तुल्यांबोभी पवन चपलै साखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किसलयरुचा राज्यधूमोद्गमेन एते चार्वा उपवन भूभि छिन्नदर्भां पुरायां नष्टाशङ्कः हरिणशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। पवन चपलई, वायु के द्वारा चंचल। कुल्या अम्भोभी, सिंचाई की नाली के जलों से। कुल्या अम्भोभी, सिंचाई की नाली के जलों से। शाखिनः, वृक्ष। धोतमूला, धुली हुई हैं जड़ें जिनकी, ऐसे धुली जड़ों वाले। आज्य धूमोदमेन, जो आज्य धूमोदमेन, यज्ञ घी से, धुएं के उठने से। किसल्य रुचाम, कोमल पत्तों की कांति की। रागः, लालिमः। भिन्नः, भिन्न नष्ट हो गई हैं। एते च, और ये। नष्टाशंकः, नष्ट हो गई हैं आशंका भय जिनकी, ऐसे निर्भीक। हरिण शिशवा, हरिणों के बच्चे। छिन्न दर्वांग अंकुरायाम, काट लिए गए हैं कुशों के अंकुर जिनके, ऐसे कटी हुई कुशों के अंकुर वाली। उपवन भूमि ही, उद्यान भूमि पर, जो आश्रम की भूमि है आसपास की उद्यान भूमि पर। अर्वाक, समीप में ही। मंदम मंदम, धीरे धीरे। चरंती, विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। एक हमारे ग्रुप में भैया जुड़े हैं, ये तो समझ में आ रहा है भैया या सो ही रहे हो?
मैम वो सुमन दी होंगी। अच्छा अच्छा, दूसरे नंबर से जुड़ी हैं फिर वो। जी जी। अच्छा। पवन चपलई कुल्या अम्भोभी। पवन चपलई वायु के द्वारा चंचल, कुल्याम्भोभी सिंचाई की नालियों के जलों से, साखिना वृक्षों की जड़ें धोतमूलहा धुल गई हैं। वायु के द्वारा चंचल सिंचाई की नालियों के जलों से वृक्षों की जड़ें धुल गई हैं। आज्य धूमोद्गमेन किसल्य रुचाम रागहा। आज्य धूमोद्गमेन घृत के धुएं से, घी के धुएं से उठने से किसल्य कोमल पत्तों की जो कांति होती है, किसल्य रुचाम जो लालिमा होती है वो नष्ट, राग माने लाल लाल जो लालिमा होती है, भिन्नहा नष्ट हो गई है। एते च नष्टः शंखा, और ये भी निर्भीक हरिण शिशुवः हरिणों के बच्चे, छिन्नः काटे गए, दर्भांकुराणाम कुशाओं के अंकुरों वाली, उपवन भुवि उद्यान भूमि पर, अर्वाक मंदम मंदम चरंती समीप में ही धीरे धीरे विचरण कर रहे हैं। कह रहे हैं ये, एक बार पूरा श्लोक का अर्थ समझ लीजिए कि वायु के द्वारा चंचल सिंचाई की नालियों के जलों से वृक्षों की जड़ें धुल गई हैं, और घी के धुएं के उठने से जो किसल्य कोमल पत्ते हैं उनकी क्रांति की जो लालिमा है, कांति की जो लाल लाल से नए पत्ते निकलते हैं कोमल, वो भी नष्ट हो गई है। और ये निर्भीक हरिणों के बच्चे काटे गए कुशों के अंकुर वाली उद्यान भूमि पर समीप में ही धीरे धीरे विचरण कर रहे हैं, क्योंकि जो कुशाओं की जो वो होती है कटी हुई जगह घास, वो तो वो बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, उस पर पैर रखा नहीं जाता आसानी से, वो बहुत तेज चुभती है। और ये काटी किसने है? जो वहाँ के तपस्वी हैं वो काट के ले जाते हैं, कुशाओं को हवन करने के लिए जरूरत पड़ती है। व्याकरण पवन चपलई पवनेन चपलई तत्पुरुष समास, कुवल्याम्भोभिः कुल्यानाम अम्भोभिः तत्पुरुष, द्योतमूलाः द्योतानि मूलानि येषां ते बहुव्रीहि समास, आज्य धूमोद्गमेन आज्यस्य धूम्यस्य उद्गमेन तत्पुरुष समास, किसल्य रुचाम किसल्यानाम रुचाम तत्पुरुष समास, नष्टः शंखः नष्टा शंखा येषां ते बहुव्रीहि समास, हरिण शिशुवा हरिणाम शिशुवः तत्पुरुष समास, छिन्न दर्भांकुरायाम छिन्ना दर्भाणाम अंकुरः, यस्यां तस्यां बहुव्रीहि समास, उपवन भुविः उपवनस्य भुविः तत्पुरुष समास, मंदम मंदम स्नेही स्नेही भ्रमंतिः। इस श्लोक में भी पूर्वत काव्यलिंग अलंकार है और समुच्चय स्वभवोक्ति अनुमान आदि अलंकार है। इसमें छंद मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता अम्बुधिरसन गई, मोर भनौ तौ गयुग मग। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण भगण नगण दो तगण दो गुरु वर्ण हो, तो तीनों के स्थान पर चतुर्थ षष्ठ और सप्तम वर्ण पर यति हो जाती है, और यह मंदाक्रांता कहलाता है। इस श्लोक में आश्रम का अत्यंत स्वाभाविक एवं बिंबग्राही वर्णन है। आगे फिर सूत कहता है यहाँ से आगे, सर्वम उपपन्नम, सब ठीक है, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। राजा कहता, स्तोकम अंतरम गत्वा, थोड़ी दूर जाकर, तपोवन निवासिनाम उपरोधो मा भूत, तपोवन निवासी नाम तपोवन के निवासियों को किसी प्रकार का उपरोध हो, विघन न हो पाए, मा भूत ना हो पाए। तो राजा कह रहा है कि थोड़ी दूर जाकर तपोवन के निवासियों को किसी प्रकार का विघन ना हो पाए। एतावती इव रथम स्थाप्य, इसीलिए यहाँ ही रथ को रोको, यावत अवतरामी, जब तक मैं उतरता हूँ। सूत कहता है, धृतः प्रग्रहा
अवतरत त्वाम आयुष्मान। धृतः मैंने लगाम को, प्रगृह्य खींच ली है। अवतरत त्वा आयुष्मान, श्रीमान आयुष्मान अब आप उतरिए। राजा कहता है अवतीर्य, उतर कर। सूत विनीत वेशेण, ये सूक्ति है। सूत विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नामः। सारथी, तपोवनों में, आश्रमों में सादे वेश में ही, विनीत वेश में ही प्रवेश करना चाहिए। इदं तावत् गृह्यताम्, तो यह लो। इति सूतस्य आभरणानि धनुष उपन्यापयति, और सारथी को आभूषण और धनुष उतार कर दे देते हैं। सूत सारथी से, यावत आश्रम वासिना, जब तक मैं आश्रम वासियों को प्रतिवेक्षा अहम उपारवर्ते तावत्र आद्रपृष्ठा क्रियंताम वाजिनः। कह रहे हैं कि जब तक मैं आश्रम वासियों को देखकर प्रत्यवेक्षा हम उपावर्ते, लौट ना आता हूँ, तब तक तावत आद पृष्ठा कियंताम वाजिना, तब तक घोड़े भीगी पीठ वाले किए जाए, अथवार्थ घोड़ों को स्नान करा दो। राजा ने सूत से कहा। अब सूत कहता है तथा इति निष्क्रांता, वैसा ही होगा, और निकल जाता है। राजा कहता है परिक्रम्य अवलोक्य च इयम आश्रम द्वारम, परिक्रम्य घूमकर, अवलोक्य देखकर, घूमकर और देखकर, इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का प्रवेश द्वार है। यादत प्रवेश्यामि, अच्छा प्रवेश करता हूँ। प्रवेश्य निमित्तम सूचयन, प्रवेश कर शकुन की ओर सूचित करते हुए। अब ये 16 नंबर का जो श्लोक आया है, राजा बोल रहा है, और इसकी भी नीचे की हमारी सूक्ति है। ठीक है। शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतफलम इहास्य, अथवा भवितव्यानानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। आर्य छंद में ही है ये भी। शब्दार्थ जान लीजिए इसके। इदम यह, आश्रम पदम आश्रम का स्थान, शांतम शांत है, बाहु च और मेरी दाहिनी भुजा, स्फुरति फड़क रही है, यह यहाँ पर, अस्या इस भुजा के फड़कने का, फलम फल, कुता कहाँ, अथवा या, भवितव्यानानाम भावी होनहार घटनाओं के, द्वाराणि द्वार, मार्ग, सर्वत्र सभी स्थानों पर, भवंती हो जाते हैं। इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम का स्थान शांत है, बाहु च स्फुरति ही, और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, यह अस्य फलम कुतः, यह इस दाहिनी भुजा के फड़कने का फल कहाँ प्राप्त हो सकता है यहाँ आश्रम में। अथवा भवितव्यानानां द्वाराणि सर्वतः भवन्ति, अथवा भावी होनहार घटनाओं के द्वार, मार्ग सभी स्थानों पर सुलभ हो जाते हैं। स्फुरति ही, स्फुरधन लट प्रथम पुरुष एक वचन, फड़क रहा है। भवितव्यानाम भू धातु से तव्यत प्रत्यय करके बनना है, षष्ठी बहुवचन में, होनहार की। और इस श्लोक में सूक्ति है, अर्थांतन्यास अलंकार है। उत्तरार्ध के सामान्य कथन से पूर्वार्ध के विशेष का समर्थन होने से अर्थांतन्यास अलंकार है। ठीक है। और इसमें आक्षेप नामक अलंकार भी है, पूर्वार्ध बात का निषेध होने से। इसका लक्षण है वस्तुनो वक्तुम इष्टस्य विशेष प्रतिपत्तिये निषेधाभास आक्षेपो वक्ष्यमाणो द्विधा, साहित्य दर्पण में आया है, आर्य छंद में था ये। नेपथ्य से फिर आवाज आती है, इत इतः सख्यो, नेपथ्य में सखियो इधर से आओ। अब राजा सुनता है, कर्ण दत्वा, कान लगाकर, अरे दक्षिणेन वृक्ष वाटिकायाम आलापः इव सूर्यते है, वृक्षों की वाटिका के दाहिनी ओर से, दक्षिणेन दाहिनी ओर से, आलापः वार्तालाप, इव सूयते सुनाई पड़ रहा है, यावत अत्र गच्छामि तो यहाँ जाता हूँ, परिक्रम्य अवलोक्य च घूमकर और देखकर, अरे
एतः तपस्वी कन्यकः प्रमाणानुरूपै। अरे ये तपस्वियों की कन्याएं स्व प्रमाणानुरूपी अपने आकार सामर्थ्य के अनुसार सेचन घटई बाल पादपेभ्या पयोः सेचन घटई बाल पादपेभ्यो पयोः। कह रहा है राजा कि ये तपस्वी जो कन्याएं अपने आकार के सामर्थ्य के अनुसार सेचन सिंचाई के घटई बाल जो छोटे छोटे घड़े होते हैं घड़ों से बाल पादपेभ्या छोटे छोटे पेड़ों को पानी देने के लिए पयो माने पानी दातुमित देने के लिए इव अभिवर्तनते इधर ही आ रही हैं। राजा कह रहे हैं कि जो ये तपस्वी कन्याएं हैं अपने आकार के अनुसार ही सिंचाई के छोटे छोटे घड़ों से छोटे छोटे पेड़ों को पानी देने के लिए इधर ही आ रही हैं। निपुणम निरूप्य ध्यान से देखकर अहो मधुरमासाम दर्शनम। अहो इनका रूप अत्यंत मनोहर है। और 17 नंबर का ये फिर राजा श्लोक बोल रहे हैं। अब पढ़िए सरोज मैम, आप पढ़िए जरा 17 नंबर का श्लोक, आर्या छंद में ही है। शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृतः खलु गुणरुद्यानलताः वनलताभिः यावदिमां छायाम् आश्रित्य प्रतिपालयामि। हाँ, ये नीचे वो लाइन आ गई अलग से, ये श्लोक 2 लाइन का ही था। चलिए, शुद्धांत दुर्लभम। शुद्धांत अंतपुर रानी वास में, दुर्लभम दुर्लभ, इदम यह, वपुः शरीर, लावण्य शरीर के लिए कह रहे हैं कि दुबली पतली है शकुंतला। यदि ही यदि आश्रमवासिना आश्रम में निवास करने वाले जनस्य जन अस्ति तदा व्यक्ति का है तब खलु निश्चय ही उद्यानलता उपवन की लताएं वनलता भी वन की लताओं द्वारा गुणई अपने सौंदर्य आदि गुणों के द्वारा दूरीकृता तिरस्कृत कर दी गई हैं। और ये नीचे वाली सूक्ति है, दूरीकृता खलु गुणई उद्यानलता वनलता भी। ठीक है मैम। अब इसका अर्थ देख लीजिए। शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु। अंतपुर में, जो राजा का अंतपुर है, रनिवास है, उसमें दुर्लभ इदम वपु, यह शरीर, लावण्य शरीर, यदि आश्रमवासिना जनस्य, यदि आश्रमवासी व्यक्ति का है तो खलु उद्यानलता, निश्चय ही वन लताओं ने, जंगल की लताओं ने, वन की लताओं की उपवन की लताओं ने, जो उपवन की लताएं हैं, वन लता भी गुणई दूरीकृता, उन्होंने जंगल की लताओं से सौंदर्य आदि गुणों के द्वारा तिरस्कृत कर दी गई हैं। ये कह रहे हैं कि जो निश्चय ही उपवन की लताएं हैं वो वन जंगल की लताओं से सौंदर्य आदि गुणों के द्वारा तिरस्कृत कर दी गई हैं। अर्थात जंगल की लताओं ने अपने गुणों से उपवन की जो लताओं को परास्त कर दिया है। उपवन में कहाँ है? राजा के रनिवास में। और वन की लता ये जो हो गई हैं, जंगल की लता, ये शकुंतला हो गई हैं। थोड़ी सी टिप्पणी देख लीजिए। शुद्धांत दुर्लभम, शुद्धांतेषु अंतः परेषु दुर्लभम दुष्प्राप्यम इदम ईदृशम वपुः शरीरम यदि चेतः आश्रमवासिनः तपोवने निवासिनः जनस्य व्यक्ते अस्ति तदा इति शेषः खलु निश्चय अर्थ में उद्यानलता उद्यानवल्यः दूरीकृता तिरस्कृतः। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है इसमें। पूर्वार्ध में विशेष के प्रस्तुत होने पर भी उत्तरार्ध के सामान्य कथन के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का लक्षण दिया है इन्होंने, क्वचिद विशेषः सामान्यात् सामान्यं वा विशेषात् कार्यनिमित्तं कार्ये च हेतोरथा समात् समम् अप्रस्तुतात् प्रस्तुतं चेतं गम्यते पंचधा ततः अप्रस्तुत पंचसा स्यात्
अशेष साहित्य दर्पण में इसका इस प्रकार लक्षण दिया है। यहाँ पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध के कथन में कोई साक्षात संबंध नहीं है, किंतु दोनों की समाप्ति उपमा से होती है। निर्दर्शना का लक्षण दिया है। आभवन वस्तु संबंधा उपमा परिकल्प कहा। आर्या छंद है इसमें, और इसकी थोड़ी सी व्याकरण दी है। शुद्धांत दुर्लभम, शुद्धा अंतः मध्यभाग यस्य सः शुद्धांतः बहुव्रीहि समास। शुद्धांते दुर्लभम तत्पुरुष समास। उद्यानलता उद्यानस्य लता तत्पुरुष समास। वनलता भी वनस्य लता भी तत्पुरुष समास। टिप्पणी है, राजाओं के अंतपुर विशेष प्रयत्नों से शुद्ध निर्दोष रखे जाते थे। राजा की ओर से प्रयत्न किया जाता है था कि अंतपुर की स्त्रियां आचार विचार आदि में पवित्र रहें। अंतःपुर में चुन चुनकर सुंदरियां एकत्र की जाती थीं। राजा को विश्वास था कि उनके अंतःपुर जैसी सुंदर स्त्रियां अन्यत्र नहीं मिल सकती। उनका यह विश्वास यहाँ खंडित हो गया, जिस पर उन्होंने इतना आश्चर्य किया कि वे इसी प्रकार समझ रहे थे कि जंगल की जो लताएं हैं उन्होंने वन की लताओं को नीचा दिखा रही हैं। इस प्रकार मेरा निवास की रानियों की तुलना उद्यान लताओं से और तापस कुमारियों की तुलना वन लताओं से की गई है। जो रानीवास की रानियां हैं अंतःपुर की, उनकी उद्यान लताओं से, और जो तापस कुमारियां हैं उनकी वन लताओं से तुलना की गई है। अब यहाँ से आगे देखिए, यावत इमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपाल्यामि इति विलोक्यन स्थिता। यावत इमाम, तो इस प्रकार इस पेड़ की छायाम आश्रित्य, छाया का आश्रय लेकर, प्रतिपाल्यामि प्रतीक्षा करता हूँ, इति विलोक्यन स्थिता देखता हुआ खड़ा हो जाता है। ततः उसके पश्चात प्रविशति ही यथोक्त व्यापारः स सखीभ्याम शकुंतला। पूर्वोक्त कार्य को करती हुई, यथोक्त व्यापार को करती हुई, जो पहले से ही कार्य को कर रही है, पानी जो दे रही है घड़ों से, उसको कार्य को करती हुई, सह सखीभ्याम शकुंतला, दो सखियों के साथ शकुंतला प्रवेशति प्रवेश करती है। शकुंतला कहते हैं, इता इता सखियो, इधर इधर, इधर से सखियों।